तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रुपेश आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म डीटीएस एकेडमी पे। तो आज देखेंगे क्लास 9th चैप्टर सेकेंड, जो कि है पॉलिनोमियल, उसका एक्सरसाइज नंबर 2.2। आपको याद होगा कि कल हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है एक्सरसाइज 2.2 की। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो इसको हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा ऊपर। ये रहा एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इजक्वल टू 0, और सेकेंड में दिया है x इजक्वल टू -1, और थर्ड दिया है x इजक्वल टू -2। तो यानी कि ये जो तीन वैल्यूज दी गई हैं, इस वैल्यूज पे x की जो ये वैल्यूज दी गई, इस वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल जो कि क्या है px जो पॉलिनोमियल है, इसका हमको क्या यानी इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं x इजिकल टू 0 पे। फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, x इजिकल टू 0 पे। तो यहां लिखते हैं किस तरीके से आप लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट px, ठीक है, यानी पॉलिनोमियल px इजिकल टू क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखे हैं, ये कैसा है, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो आप लोग पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप लोग इसी फॉर्मेट में यहाँ पे इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। हम लोग पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। आप इसको नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट इसमें भी x की वैल्यू पुट कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग क्या कर देंगे, एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं 8x इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पे, तो अब निकालते हैं हम लोग p0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। यहाँ x की जगह पे हम लोग क्या करते जाना है, 0 वैल्यू पुट करते जाना है। ठीक है, इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 0। जानते हैं किसी के साथ भी 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो ये हो गया 0 प्लस ये भी किसके साथ, 5 के साथ 0 का मल्टीप्लाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 3। तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का इसका आंसर। फर्स्ट का एक क्या है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके सेकेंड पे। 8x इज इक्वल टू -1 दिया है, इसका सेकेंड क्या है। अब यही जो x इज इक्वल टू 0 की है, यहीं पे हम लोग लिख लेंगे 8x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब करते हैं p-1। तो इरेज दब गया, ये हो जाता है p-1। ठीक है, एट x इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका -4। अब x की जगह पे जो है यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ x की जगह पे हमको कितना करना है, -1 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 इंटू -1, ठीक है, प्लस 3। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये यहाँ -4 और -1 का स्क्वायर, तो जानते हैं आप लोग कि माइनस का अगर कोई भी स्क्वायर हो गया तो वो उसका साइन क्या हो जाता है, प्लस में। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस साइन पहले से है, तो माइनस का जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो भी की वैल्यू क्या आती है, माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा, -4। -4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 4 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए +5 मल्टीप्लाई है -1, तो ये कितना हो जाएगा, -5 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3। इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये हो जाएगा आपका -6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये क्या दिया था,
एट एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं थर्ड नंबर, 8 एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा P2, ये हो जाएगा -4, अब x की स्क्वायर था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, +5। अब यहाँ पे देखेंगे जब -1 यहाँ पे था तो यहाँ पे x था, ठीक है, इसकी जगह पे क्या करेंगे हम लोग, अब 2 करेंगे +3, ठीक है। ये हो गया अपना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ हो जाएगा 16, साइन क्या रहेगा -16, ठीक है, +5 2 जा 10, ठीक है, +3, तो ये हो जाएगा आपका -16 +13, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा -3। ये आपका हो जाएगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड P0, P1 और P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें जो सभी पॉलिनोमियल्स है इसमें एक बार क्या रखना है, y की जगह से यहाँ पे जो y है तो y की जगह पे एक बार वैल्यू रखनी है 0, एक बार रखना है 1, एक बार रखना है 2, तो इन तीनों पे अपने को क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको अब आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसके, ठीक है, 2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन, ये न पी वाई, अब यहाँ पे लिखेंगे जो ये गिवन है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई +1, ठीक है। अब लिखेंगे 8 वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब ये P0 निकालने के लिए बोला है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा P0। जहां जहां y दिख रहा है वहां पे आपको वैल्यू क्या रखनी है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0 +1, ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा 0 और ये आएगा +1, तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। अब इसको करते हैं, लिया है P1, ठीक है, अब नाउ P1 हम लोग निकालते हैं। P1 क्या आ जाएगा, जहां जहां y है उसकी जगह पे 1 रख देते हैं, तो हो जाएगा अपना 1 का स्क्वायर -1 +1, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहाँ -1 और ये +1 से कैंसिल आउट हो गया, 1 का स्क्वायर आ गया 1, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब चलते हैं अपना थर्ड को, इसका क्या दिया है P2, ठीक है। अब निकालते हैं इसका P2। P2 क्या हो जाएगा, y की जगह पे अब क्या रखेंगे हम लोग 2, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 +1, ओके, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -2 और +1 कितना हो जाएगा -1, तो कितना आ जाएगा आपका फाइनल 3, ठीक है। तो इसका फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे ये कंप्लीट हो गया, तो ये इसका फर्स्ट नंबर आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जब भी एग्जाम में आए जो भी आए जितना आपको सटीक उत्तर लिखना है, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसको करते हैं अब अपना इरेज, फिर आगे थोड़ा पीछे। अब सेकेंड क्वेश्चन अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। Pt इज इक्वल टू दिया है इतना, यानी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं Pt क्या दिया है 2 + t + 2t स्क्वायर -t का क्यूब। अब अपने को दिया P1 यानी P0 सॉरी पहले, ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं P0। अब अब इसमें वेरिएबल क्या है t, ठीक है, तो हम लोग t की जगह पे यहाँ पे देखेंगे t दिया था, ठीक है, तो अब t की जगह पे हम लोगों को 0 पुट करना है, तो जहां भी t दिख रहा है वहां पे आप 0 पुट कर दीजिए। 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर, t की जगह पे हम लोग 0 रखते जा रहे हैं, ठीक है, -0 का क्यूब। आपको पता है अब ये 0, ये भी पूरा कितना वैल्यू हो जाएगा 0 और ये भी 0, आपका फाइनल कितना आ गया 2, ठीक है, ये हो गया 2। अब निकालते हैं P1, सेकेंड के अंदर निकालना था 0 1 2 3 ही चीज पे निकालना है, ठीक है। अब निकालते हैं P1, कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे t है, t की जगह पे क्या आ जाएगा अब 1 + 2
फिर है टी स्क्वायर, तो टी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस दिया, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब। तो ये अपना हो जाएगा 2 1 कितना हो गया 3, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 जा 2, माइनस 1, तो ये कितना आ गया 3 to 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 4। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब एक फाइनल निकालते हैं इसका P2, ठीक है, ये हो जाएगा P2 2 प्लस, अब देखिए टी की जगह पे भी क्या रखेंगे 2, प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस टी का क्यूब दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 का क्यूब, कितना हो गया ये 2 to 4, और इसको देखेंगे 2 यानी इसको 4, प्लस ये देखेंगे 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो कितना हो जाएगा 8, माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो आपका फाइनल कितना आ गया 4, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका सेकेंड इसका भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो अब इसको फिर से मार देते हैं इरेज, ठीक है, ये हो गया आपका इरेज। अब इसका ये है थर्ड क्वेश्चन, पी एक्स दिया है एक्स का क्यूब, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे P0, P0 और P1 और P2 तीन ही चीज पे निकालना है। तो अब जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे हम लोग को क्या लिखना है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का क्यूब, ये 0 है, ठीक है, 0 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब करते हैं P1, तो अब वो x की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका 1। अब करते हैं P2, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, x की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, ये कितना होता है 8। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी इस तरीके से आपका अगर देखेंगे ये थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से इसमें पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है, तो पी एक्स कितना दिया है, पी एक्स वैल्यू दिया है ब्रैकेट में x माइनस 1, फिर दिया गया है x प्लस 1। आपको अब एक फार्मूला पता होगा कि a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। आप लोग चाहें तो इसमें डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, तो इसी पे हम लोग लिख देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, अब देखिए ए, इसको ए मानेंगे ए बी हो गया, ए बी ए, तो यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना एक जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग इस पे वैल्यू रखते हैं, ठीक है, आ जाएगा P0 रखते हैं, कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ गया आपका माइनस 1, ठीक है। अब रखते हैं हम लोग P1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, यह हो गया आपका 0। अब फाइनल रखते हैं P2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने इसको मारते हैं इरेज, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो नेक्स्ट पेज में मिलेगा। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा जूम तो आपको सही से दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है वेरीफाई वेयर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पूछा गया है कि जो हम लोग यानी ये जो x की वैल्यू यहाँ पे दी जा रही है वो क्या इस पोलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है, ठीक है, इंडिकेट अगेंस्ट देम, और अगर है तो उसको इंडिकेट करना है एस या नो से, और जो नहीं है उसको नो से इंडिकेट करेंगे, जो है उसको यस से, ठीक है। अब करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन अगर करें इसको थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा साइड करते हैं ताकि इसके बगल में हम लोग लिख पाए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। कितना दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे दिया क्या गया है, x इज इक्वल टू लिखेंगे 8, x इज इक्वल टू -1/3। तो अब x इज इक्वल टू इतना रखेंगे, अगर इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0 अगर आ गई तो हम बोलेंगे कि ये इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पता होगा कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर किसी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे कोई भी वैल्यू जो रखते हैं उसका यानी पी एक्स की वैल्यू 0 आती है। जिस भी वैल्यू पे एक्स की वैल्यू यानी कि 8 किसी भी एक्स के किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 8x इज इक्वल टू -1/3। हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं। इरेज नहीं हो रहा है, यहाँ से इसको मारते हैं, यहाँ से इरेज, ठीक है। ये हो गया इरेज, सॉरी। अब करते हैं इसको चेक करते हैं। तो अब लिखेंगे p, देखो x यहाँ पे हम लोग को कितना वैल्यू पुट करना है, -1/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/3। कितना हो जाएगा, 3x है तो 3x, ठीक है। x यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1/3 प्लस 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है और ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -1, ये हो जाएगा +1। अब कितनी आ गई वैल्यू, 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 0। तो 0 अगर जैसे वैल्यू इस वैल्यू पे x के इस वैल्यू पे अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो यानी कि ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, S, ठीक है। मैं अब साइड से अब इसका मैं लगा लिया हूँ कैसे, उसको आप देख लेंगे, इसको आप नोट्स में कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है px इक्वल टू 5x माइनस पाई। कितना दिया गया है, px दिया गया है 5x माइनस पाई, ठीक है। और x की वैल्यू कितना दिया गया है, 8। हम लोग वैल्यू करेंगे 8x इज इक्वल टू -4/5, इक्वल टू ही दिया गया है, हाँ, ठीक है, -4/5। अब करते हैं p -4/5 ले लेते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती है, ठीक है। ये हो गया 5 इंटू जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे हमको कितना करना है, -4/5 माइनस पाई, ठीक है। यहाँ 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -4 माइनस पाई। तो आप ये देखेंगे कि ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है, ठीक है। ये क्या करेंगे, इतना डज नॉट इक्वल टू 0 है ये, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, क्या -4/5 0 ऑफ द पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल का, तो आप लोग बोलेंगे नो, ठीक है। क्या बोलेंगे, नो, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको करते हैं थोड़ा सा इरेज, मैं उसका आंसर उसी के सामने लिखता जा रहा हूं, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है px इक्वल टू कितना दिया गया है, यहीं पे मैं लिख रहा हूं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। px इज इक्वल टू x² -1 और इसमें 2 वैल्यू दी गई है। क्या क्या दिया है, 8x इज इक्वल टू 1, 2 वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। 8x इज इक्वल टू 1 और -1 दोनों पे हमको चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 वैल्यू इसकी दी गई है, ठीक है। तब करते हैं पहले हम लोग फर्स्ट यानी 1 पे, अब पहले करते हैं p1, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना, 1, 1 -1 कितना हो गया, 0।
तो P1 तो क्या हो गया, यानी ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू आगे जीरो आ गई, ठीक है। अब करते हैं -1 पे चेक कर लेते हैं, P-1, ठीक है, ये हो गया -1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं -1 का स्क्वायर -1। तो आपको पता है कि -1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि ये +1 हो जाएगा, तो 1 फिर आ गया, ये -1 है, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। तो ये भी आपका -1 क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो इसके सामने भी आप लोग क्या लिख देंगे, ये भी क्या है, s, ठीक है, ये भी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, ठीक है। अब फिर से करते हैं इसको इरेज। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दिया गया है px इज इक्वल टू x+1, फिर दिया गया x -2, ठीक है। अब इसके भी दो वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू -1 पे भी हमको चेक करना पड़ेगा और 2 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अब करते हैं इसको, यहाँ पे देखेंगे, पहले अगर इसको चाहो तो, पर चलो हो गया, लिख लेते हैं, उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर चाहें तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद वैल्यू पुट कीजिए, या डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। लिखते हैं P-1 पे, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे x यहाँ पे आप लोग लिखेंगे -1, हो जाएगा +1, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 -2, ठीक है। अब देखेंगे -1 और +1 कितना हो गया, 0, 0, अब ये कुछ नहीं मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, अब ये कितना हो गया, -3, जीरो के साथ आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0, तो ये भी हो गया आपका 0 आ गया, यानी ये भी क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। अब चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग 2 के ऊपर, ठीक है, P-2, यहाँ पे शायद आपको दिखेगा नहीं, इमेज आ रही होगी, तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। अब अगली बार चेक कर लेते हैं यहीं पे +2 के ऊपर, ठीक है। अब लिखते हैं P2 के ऊपर लग करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 1 और फिर इधर 2 - 2, तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा 2 - 2 हो गया 0, तो ये भी देखेंगे 3 के साथ 0 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 0, तो ये भी हो गया जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ये भी है यस, ये भी हो गया आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इसको भी मारते हैं इरेज, ये हो गया, ये नो था और ये यस, ठीक है। अब चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया है px इज इक्वल टू x² एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, दिया गया है px, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपका x² एट कितना दिया है x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं P0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर होता है आपका 0, ठीक है। तो ये भी क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो ये भी यहाँ पे भी लिख लेंगे यस, ठीक है। अब चलते हैं 6 नंबर, ये है 6 नंबर, यहाँ पे दिया गया है px इज इक्वल टू lx प्लस m, और जहाँ पे दिया गया है x इज इक्वल टू कितना दिया गया -m/l, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे x यहाँ पे हम लोग कितना कर लेते हैं -m/l, पहले पुट करके देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, शायद यहाँ पे इमेज वरना आ रही होगी। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा l इंटू एक्स, यहाँ पे हमको क्या करना है -m/l, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है प्लस m। तो यहाँ से देखेंगे l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -m, ये हो जाएगा +m, कितना आ गया फाइनली m से n कैंसिल आउट हो गया 0, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो इसके आगे भी अपना क्या हो जाएगा यस, ठीक है। अब करते हैं इसको हम लोग इरेज, कितना इरेज कर लेते हैं,
आंसर सबका आपके सब क्वेश्चन के सामने आपको आंसर दिख रहा है। जो जो भी आंसर है हम लोग उसको यहाँ, इसका यस है, इसका नो है, सेकंड का, थर्ड का यस है, फोर्थ का भी यस है, फिफ्थ का भी यस है और सिक्स का भी यस है। अब बच गए आपके सेवंथ और एट। तो अब करते हैं हम लोग सेवंथ का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, ये हो गया सेवंथ। कितना दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितने निकालनी है, x इज इक्वल टू -1/√3 और एक दिया गया है 2/√3। ठीक है, इस दो वैल्यू पे निकालनी है आपको। पहला फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं p -1/√3 पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -1। ये कितना हो जाएगा देखेंगे, 3 इंटू, जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो 1/3 -1। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, 1 - 1, फाइनली कितना आ गया 0। इसका मतलब ये तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, -1/√3 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 2/√3 पे। ठीक है, कितना दिया गया है, p 2/√3 पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, कितना दिया था 3x स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पे था 3x, जब हम लोग क्या करेंगे 2/√3 इसका स्क्वायर है। ठीक है, -1। अब चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3 -1। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आया 4 - 1, 4 - 1, फाइनल कितना आया 3। ठीक है, ये कितना आ गया 3। तो आप हमें ये 0 तो नहीं आया। ठीक है, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या √2/√3 होगा, ये 2/√3 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें क्या हम लोग लिख देंगे कि ये तो है, ये जो है -1/√3 ये वैल्यू तो है। ठीक है, इसको थोड़ा सा, लेकिन ये वाली वैल्यू इसको कर रहे हैं, ये क्या था as था। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप देखेंगे, ये वाली वैल्यू क्या है, इसका आप लिख लेंगे यस, यानी -1/√3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, बट 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अब करते हैं इसको इरेज। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके, जो कि दिया गया है px, इसका जो है 8 नंबर। ठीक है, दिया गया px इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1/2। इस पे हमको निकालना है कि ये इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है कि नहीं है। कर लेते हैं, p1 x जगह पे हम लोग कर लेते हैं p1/2। अब करते हैं 2 इंटू एक्स जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/2 + 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1 + 1। ठीक है, ये कितना हो गया 2। अब आप बताइए, ये इतना ही दिया था 2x + 1, तो a1 + 1, तो ये हो गया 2। तो ए भी क्या, ए भी लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा नो, ये भी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका इस एक्सरसाइज 2.2 के फाइनल क्वेश्चन, जो कि है 4th नंबर इस पर। ठीक है, दिया गया है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो इसमें बताना है हमको इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो आपको पता होगा कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, px इज इक्वल टू दिया है x + 5, इसका वैल्यू जो है 0, यानी कि इसका बोला है कि फाइंड द जीरो, तो यानी हम लोग लिखेंगे px इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिस भी वैल्यू पे उसका यानी कि 0 आ जाएगा, वही यानी कि उसका पता चल जाएगा कि ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं इसको साइड में, ये हो गया 4th नंबर साइड में। अब चलते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट 4th नंबर का ए वाला हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोग। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन इसकी बात हो रही है, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हमको इसका क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो आप लिखेंगे नाउ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स क्या है, एक्स प्लस 5, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। इधर प्लस में इस साइड आया, कितना हो गया, -5। तो ये -5 क्या है, ये -5 है इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि -5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल कौन सा है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, फिर इस पोलिनोमियल का लिख भी देंगे नाम, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिखना है, ओके। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसको करते हैं इरेज। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसमें दिया था एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा साइड में करते हैं, ठीक है। ये हो गया पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है, एक्स माइनस 5, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, हो जाएगा अपना एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर कुछ लिख देंगे नाउ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो इसका क्या लिखेंगे, 5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इतना आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसको करते हैं थोड़ा सा इरेज। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, पी एक्स, सॉरी थर्ड क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, पी एक्स यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन डाल देते हैं, इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं नाउ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, ये 5 इधर आया तो कितना हो गया, -5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि डिनोमिनेटर में, ओके। तो -5/2 ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसको आप लिखेंगे कि -5, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि -5/2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x प्लस 5, ठीक है, या पी एक्स इक्वल 2x प्लस 5, इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे, ओके। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। फोर्थ नंबर क्या दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। आप लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिख लेंगे नाउ, फिर हो जाएगा अपना 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ये इस साइड माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू इधर 3, इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 2/3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका जवाब। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया है फिफ्थ नंबर, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। क्या दिया गया है, पी एक्स
इज इक्वल टू 3x, कौन सा है 5 नंबर, ठीक है। तो आप लिखेंगे नाउ px इज इक्वल टू 0, बिकॉज जो भी, क्योंकि हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जब भी निकालना होता है तो उस पोलिनोमियल को हम लोग जीरो से क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, उसको जीरो के इक्वल मानते हैं, तो आप हमको उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मिल जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/3, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा फाइनल 0, ठीक है। तो 0 ही इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, ओके। अब चलते हैं इसके 6 क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया है 6 क्वेश्चन है px इज इक्वल टू ax, कितने दिया ax, जहां पे बोला गया कि a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे a अगर को a को 0 पे रख दोगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो पहले ही 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको रखते हैं px इज इक्वल टू 0 मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ px इज इक्वल टू 0, फिर क्या हो जाएगा ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/a, फाइनल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 ही इसका क्या है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो गया, ओके। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन का, इसका भी लास्ट क्वेश्चन, ओके। क्या दिया गया है px इज इक्वल टू दिया गया है cx प्लस डी, जहां पे c डज नॉट इक्वल टू 0 एंड c और d क्या है रियल नंबर, ठीक है। क्या दिया गया है px इज इक्वल टू cx प्लस डी, ठीक है, एंड जहां पे दिया गया c डज नॉट इक्वल टू 0। अब करते हैं नाउ px इज इक्वल टू 0, फिर इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो cx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी, जैसे ये d इधर आया था कि क्या हो गया माइनस, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा माइनस d/c, ठीक है। ये फाइनली क्या हो गया आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे बच्चों आप सभी का एक वीडियो खत्म होता है, एक एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है, ओके। तो अब आपको इस क्लास से आपको जहां कहीं भी डाउट आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, इसको कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करेंगे, मैं उसको देख के अगली क्लास में उसको बताने की उसको आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.3 होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।